हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटे एक बार मैसेज करके बताओ कौन कौन बच्चे आ गए हैं, फिर मैं शुरू करूं। आज अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने पिछली क्लास में कुछ बातें की थी। एक बार जल्दी से मैसेज करके बताएं कौन कौन बच्चे आ गए हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा आनंद, अभिषेक, गुड आफ्टरनून। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आइए बेटा जी। बेटे पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए जरा देखें तो सही, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने बेटा चैप्टर का एक चार्ट बनाया था, और चार्ट में मैंने आपको एक एक अच्छी अच्छी खासी नोटिंग कराई थी, इंडेक्स बनवाई थी। देखिए जरा, जैसे सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जी, कितने तरह के होते हैं, टर्म्स क्या है जी, ड्यू डेट क्या है जी, मैच्योरिटी डेट क्या है जी, वगैरह वगैरह, है ना। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे बात की थी, और मैंने आपसे कहा था बेटे अकाउंटिंग के हिसाब से हमारी जो है ये अकाउंटिंग के हिसाब से, ये कर्सर हटा लीजिएगा। हाँ, अकाउंटिंग के हिसाब से हमारे यहाँ पर दो तरह के बिल्स हैं, एक तो ट्रेडिंग बिल और दूसरा अकोमोडेशन वाले बिल। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ बात शुरू की थी, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने कुछ बात की थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है जी। सबसे पहले यहां पर हम हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग बिल। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिल की। ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ट्रेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने कुछ बात की थी बेटे लास्ट क्लास में। एक एग्जांपल लिया था हमने बात को समझने के लिए, कि भाई दो तरह के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग और एक अकोमोडेशन। ट्रेडिंग बिल की बात कर रहे हैं हम पहले। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा उधार पे। कैसे बेटा, उधार में। और मिस्टर बी को साथ साथ में एक पेपर और भेजा था जिसपे ये गुड्स के एक्सचेंज के बारे में डिटेल लिखी हुई थी, और ये लिखा हुआ था कि भाई मैंने आपको माल बेचा इतने का, और आप एक्सेप्ट करो कि आप जो है इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर दोगे। पार्टिकुलर डेट लिखी होती है वहां पर। तो जी इन्होंने जब एक्सेप्टेंस कर दिया, तो ये बिल इनके लिए क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया बेटा, यहाँ पर एक के लिए बिल रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेबल। इस बिल से इनको पैसे रिसीव होने थे, इसके लिए इनके लिए बन गया क्या बेटा, बिल्स रिसीवेबल। और जिस इसी बिल के पैसे इनको देने थे, इनके लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। मिस्टर ए जो सेलर हैं, मिस्टर ए जो सेलर हैं, उन्होंने बिल ड्रॉ किया, इसलिए उनको ड्रॉवर भी बोला जाता है यहाँ पर। मिस्टर बी जिसके ऊपर बिल लिखा गया, जिसके ऊपर बिल लिखा गया, उनको बेटे ड्रॉवी भी बोला जाता है। ठीक है, आइए जरा। तो ऐसा बिल जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुआ कहलाता है क्या, ट्रेडिंग बिल। आइए जरा थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में लिखें, और फिर हम लोग बात करते हैं। लिखिए फटाफट से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस, लिखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस लिखिए, इट इज an instrument which must be in writing, which must be in writing, जिसका राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। अगली बात, it must
बी डेटेड, इस पर एक डेट भी डली होगी, किस डेट में लिखा गया। गुड आफ्टरनून आयुष, आज तो सब बच्चे आ रहे हैं भाई, वेरी गुड, ऐसे मजा आता है। आप लोग आते रहोगे, लंबी लंबी क्लासेस होती रहेंगी, अच्छा लगेगा। स्मृति भी आ रहे, वाह वेरी गुड, आज तो भाई बच्चे सारे आने लगे, वाह वेरी गुड। तो हमने शुरू ही किया बस बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए जरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी डेटेड, इस पर डेट भी डली होनी जरूरी है। आइए जरा, इट मस्ट बी या इट मस्ट कंटेन an order to pay, it must contain an order to pay a certain amount of money, मतलब जब भी ये हो तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए हो। ऐसा ना हो कि भाई साहब आपको मैंने माल दे दिया था तो 2 लाख के आसपास दे देना। आसपास क्या होता है भाई, एग्जैक्ट बताओ, 2 लाख या 2,20,000 या 2,10,000, एग्जैक्ट अमाउंट का होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट का होना चाहिए, और वो भी इन मनी। अगली बात, अमाउंट मस्ट बी पेबल, amount must be payable to a definite person, definite person, or or to his order to the bearer, यानी कि उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई जो बियरर हो, जिसके पास में वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, उसको पेमेंट करने के लिए बात कहे तब उनको पेमेंट होना चाहिए। द ड्राफ्ट, ये जो ड्रॉ करते हैं ना, ड्राफ्ट कहलाता है। ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू whom ऑर्डर इज मेड, जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं टू whom ऑर्डर इज मेड, टू जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया पेमेंट करना इतने दिनों के बाद में। टू whom ऑर्डर इज मेड तो भाई ये जो है दैट मस्ट बी डेफिनेट पर्सन, और ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पता चला हमने बिल तो लिख लिया लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं ली, तो ये चीज बिल्कुल भी ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं। तो हमने बीच में एक एग्जांपल लिया ट्रेडिंग बिल, है ना, तो आइए जरा ट्रेडिंग बिल के बारे में लिखते हैं। देखिए, हेडिंग डालिए ट्रेडिंग बिल। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, ट्रेडिंग बिल। लिखिए, स्पेशल पॉइंट, इसके बेटे क्या है हमारे पास में, ट्रेडिंग बिल के स्पेशल पॉइंट्स। क्या है, लिखिए, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस
भाई मिस्टर ए ने बी को माल बेचा, क्या कहा, आफ्टर एक्सेप्टेंस इट बिकम्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं सब पे, अपने पड़ोसी पे, इधर उधर सब पे मैं बिल लिख के रख लूं बिना उसकी एक्सेप्टेंस लिए, तो बताओ उसकी कोई बात है क्या? कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो मैंने पता नहीं मैंने कितनों पे बिल लिख रखा है। जब से मैं पढ़ता था मैंने सब पे बिल लिख लिए थे, जिन जिन सर से मैं पढ़ता था उन पे भी मैंने बिल लिख लिए थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं किया। आज भी रखे, उनका कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वैल्यू। आओ जरा अगली बात, ड्रोवर और ड्रोवी कैन बी सेम। अब आप कहोगे ये क्या हो सकता है सर, क्या बात कर रहे हो? ड्रोवर एंड ड्रोवी कैन बी सेम। बेटा आगे जाके हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ टाइप्स होते हैं, वहां पर एक टाइप आएगा प्रोमिसरी नोट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें आगे आएगा प्रोमिसरी नोट। ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, ऐसा बिल कहलाता है प्रोमिसरी नोट। आइए जरा अगली बात, नेक्स्ट, द प्राइमरी liability is of acceptor। बेटे जो एक्सेप्ट करता है ना वो, एंड इफ ही डजंट पे, अगर भाई वो नहीं पे कर पाता है, देन होल्डर ऑफ बीआर कैन रिकवर from any of previous endorser। क्या मतलब है सर इस बात का? आइए मैं समझाता हूं। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, मिस्टर ई है, एक है हमारे मिस्टर जेड। मिस्टर ए ने मिस्टर जेड पर बिल लिखा, तो इनके लिए वो क्या बन गया बेटा? बिल्स रिसीवेबल। क्या बन गया बोलो? बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि मिस्टर जेड के पास से इनके पास में आया, मिस्टर ए के पास में बन गया बिल्स रिसीवेबल। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ये बिल मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, किसी अपने पेमेंट के ड्यू में किया होगा। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को किया, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को किया। अब ये बिल मिस्टर डी के पास से पहुंच गया था मिस्टर ई के पास में, और जब मिस्टर ई जाते हैं, क्या कहा, जब मिस्टर ई जाते हैं किनके पास में? मिस्टर जेड के पास में, लाओ भाई लाओ पैसे लाओ, तो मिस्टर जेड कर देते हैं मना। मतलब वो कहते हैं कि अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे केस में मिस्टर ई के पास में चॉइस है कि वो किसी भी पिछले वाली से चैन में किसी भी पर्सन को पकड़ सकते हैं। भाई या तो मिस्टर जेड से मिले, या फिर इन सब में से किसी से भी, मतलब फ्रॉम एनी ऑफ प्रीवियस एंडोर्सर, वो भाई रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आइए अब अगली बात चलते हैं, अगली बात करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। प्लीज मुझे बताओ, नोटेड? यहां तक नोट कर लिया है क्या? बोलो बेटा, क्या यहां तक नोट कर लिया है? स्मृति, आयुष, अभिषेक, आनंद और बाकी बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं, प्लीज मुझे साथ साथ बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का। यस, आइए हेडिंग डालिए, केस नंबर 1, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। भाई जब तक वो बिल आया, बिल की ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई सॉरी,
तब तक वो बिल उन्होंने अपने पास रखा उठा करके। मैं सारे केसेस करवा रहा हूं आपको। ओके, पहले एग्जांपल में करेंगे। इसमें एक फिगर डाल लेते हैं। मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को माल बेचा था 1 लाख रुपए का, तो भाई इनके पास में बिल आ गया था, ठीक है, और एक्सेप्ट होके आ गया था 1 लाख रुपए का बिल। केस नंबर ए कि वो जो था उन्होंने बिल अपने पास उठा के रखा, क्या, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दोबारा लिख दूं क्या एग्जांपल? आओ चलो दोबारा लिखता हूं, इसका एग्जांपल लिखता हूं दोबारा। एग्जांपल नंबर 1, इसको नंबर देना, एग्जांपल नंबर 1 नोटेड। ओके बेटा, देखो, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, कितने का? ₹1,00,000। and Mr. A drew is मतलब ड्रॉ की सेकेंड फॉर्म, ए बिल ऑन मिस्टर बी which was accepted by Mr. B, जिसको कि मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट, ऑन द मैच्योरिटी डेट बिल वाज ऑनर्ड, ब्रैकेट में लिखो पेड। बिल वाज पेड। क्वेश्चन हमसे कहता है क्या? पास जर्नल एंट्री इन बोथ द बुक्स, दोनों की बुक्स में आपको क्या करनी है बेटा? जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है जी, करेंगे। अब बेटा लिखो फटाफट से आंसर। अब आंसर के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर हम एक डेट ले लेते हैं, ठीक है ना, किस डेट को उन्होंने बिल ड्रॉ किया। यहाँ पे ले लेते हैं ड्रू ए बिल ऑन मिस्टर बी, कौन सी डेट को? ऑन 1 Jan 2021, ठीक है, विच वाज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं जी? ऑन द मैच्योरिटी डेट, क्या कहा? ऑन द मैच्योरिटी डेट बिल वाज ऑनर। अच्छा, ड्यूरेशन और लिखते हैं, फॉर 3 मंथ ले लेते हैं। 3 महीने से ज्यादा का बिल वैलिड भी नहीं होगा, ध्यान रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 3 महीने से ज्यादा का बिल वैलिड भी नहीं होता। आइए जरा करते हैं बात शुरू। चलिए एक मिनट,
तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेटे, जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले बेटे कौन सी डेट, जनरल एंट्री के लिए कॉलम खींचो। अगर किसी की जनरल एंट्री छूट जाए या फिर कोई बात हो बेटा मुझे प्लीज इमीडिएटली बता देना। सबसे पहली बात, हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो कौन सी डेट पे होगी भाई, ये किसकी बुक्स हैं, ये हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ब्रैकेट में लिखो ड्रॉवर। इधर बेटा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, कौन है बेटा ये, ड्रॉवी। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, ब्रैकेट में मैंने लिखा ड्रॉवी। आइए जी करते हैं बात शुरू, ड्रॉवर की बुक्स में और ड्रॉवी की बुक्स में। सबसे पहली बात, इन्होंने माल बेचा, इन्होंने माल बेचा, ठीक है, लो बेटा जी, इन्होंने माल बेचा, डेट है हमारी 1 जनवरी 2021। बेटा इन्होंने माल बेचा तो एंट्री क्या करेंगे, माल उधार बेचने की, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को माल बेचा बेटा कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। मिस्टर बी ने क्या किया, माल खरीदा, तो एंट्री कब करेंगे, उसी तारीख को। और एंट्री क्या होगी इसके यहाँ पर, माल उधार खरीदने की भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, बेटा कितने रुपए, 1 लाख रुपए, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आइए अब अगली बात करते हैं। मिस्टर बी ने माल खरीदा, मिस्टर ए ने माल बेचा, बेटे इधर इसने मिस्टर ए ने एक्सेप्टेंस दी थी और वहां से एक्सेप्टेंस आ गई, तो सेम डेट पर हमारे पास में आया यहाँ पर मिस्टर ए के पास में बिल्स रिसीवेबल, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, टू मिस्टर बी, बेटे बिल कितने रुपए का लिखा गया, 1 लाख रुपए का, बीइंग बिल्स, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, हाँ जी बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बेटे इस बात की एंट्री यहाँ पे क्या होगी, इन्होंने बिल दिया, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख रुपए, बीइंग बिल्स पेबल इशूड बीइंग बिल्स पेबल इशूड। आइए जी, अब ऐसे केस में हुआ क्या बेटा उसने मैच्योरिटी डेट तक अपने पास में रखा, कहां पर, मैच्योरिटी डेट तक अपने पास में रखा। आइए जरा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब है एक डेट होगी मैच्योरिटी वाली, जिस डेट को बिल मैच्योर होगा उस डेट पर ये खुद जाएगा, अपने आप पेमेंट मांगेगा और इसको रिसीव भी हो जाएगा। हम पहला एग्जांपल एकदम सिंपल ले लें, तो हमें पहले जानने की जरूरत है वो है मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, आइए जरा, नोट, भाई मैच्योरिटी डेट कहते किसे हैं, ध्यान से कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? मैं वेट कर रहा हूँ चलो आपके जवाब का, बोलो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। स्मृति, अभिषेक, आयुष, आनंद, जल्दी बताओ। बोलो बेटा, मैच्योरिटी डेट क्या होगी? यहाँ पे आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत देख रखा है इस चैप्टर को, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, जल्दी से बताएं जी। आइए, अभिषेक ने आंसर दिया है, स्मृति आप बताओ। बोलो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं जी। आयुष, आनंद, जल्दी बोलो। हाँ, अभिषेक ने तो दे दिया। चलिए मैं शुरू करता हूं बेटे। मैच्योरिटी डेट के लिए ध्यान रखना, एक होती है ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट का इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं जो ड्यू डेट होती है ना हमारी ड्यू डेट, उसमें हम लोग प्लस कर लेंगे ग्रेस पीरियड। ग्रेस डेज कितने? 3 ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डे हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। क्या मतलब, एक्चुअली लो ने बोला है कि जो भी डेट हो पेमेंट की उसमें 3 दिन और जोड़ दो, 3 दिन हमारी तरफ से जोड़ दो, उसको बोलेंगे लो ने बोल रखा है इसलिए, यानी ग्रेस डे। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तब आती है मैच्योरिटी डेट। तो हमें ढूंढना होता है सही मायने में ड्यू डेट को। तो ड्यू डेट है क्या, आइए जरा, जनवरी 1 को बिल लिखा और एक्सेप्ट हो गया, जनवरी 1 से ही माना जाएगा, ठीक है। प्लस कितना, इसमें प्लस कर दी हमने टर्म, और फिर हम लोग 3 ग्रेस डे जोड़ देंगे, तो बन जाएगी हमारी मैच्योरिटी डेट। आई जरा, जनवरी 1 जो है बेटे, हमने उसमें क्या किया, कितना टाइम जोड़ लिया जनवरी 1 में, चेक करो, हमने जनवरी 1 में जोड़ा है कितना, 3 मंथ्स, यानी बेटा फरवरी 1, जनवरी 1 प्लस 3 महीने और प्लस 3 ग्रेस डे, तो 3 महीने अगर मुझे काउंट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मंथ वाइज काउंट करूंगा। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती। क्या मतलब सर, जब मैं देखूंगा कि ड्यूरेशन में मेरी मंथ है, टर्म में मेरी मंथ है, तो मैं क्या करूंगा, सेम मंथ में जाकर के जनवरी 1 को ढूंढूंगा, दैट विल बी माई ड्यू डेट, दैट विल बी माई ड्यू डेट। सेम डेट इन अनदर मंथ इज कॉल्ड ड्यू डेट। आइए जरा, जनवरी 1 प्लस 3 महीने, यानी कि मैं ढूंढूंगा फरवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
अप्रैल में जाकर के मैं सेम डेट जो मेरी दी थी स्टार्टिंग वाली, क्या है डेट यहाँ पर, जनवरी 1, मैं सेम डेट अप्रैल में ढूंढूंगा। फिर से काउंट करता हूँ, जनवरी 1 में हमने जोड़ दिए 3 महीने, फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, तो अप्रैल 1 इज, यानी कि अप्रैल 1 हमारी बन गई यहाँ पर ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट में हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन ग्रेस वाले जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगी क्या, मैच्योरिटी डेट। ये बन गई बेटे हमारी मैच्योरिटी डेट। चार अप्रैल। उम्मीद है आपको बात समझ में आई। तो इस डेट पर क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से तकादा किया कि भाई मैंने आपको बिल लिख रखा था, मुझे उस बिल के अगेंस्ट में पैसा चाहिए, और ये ऑनर हो गया। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए, और 2 बिल्स रिसीवेबल, 1,00,000 हो गए। being cash received आइए अब अगली बात करते हैं। यही बात हमारी अगर हम उधर देखें, भाई इसको कैश मिल गया और उसने कैश दिया, ये कौन सी डेट पे बात हो रही, पहले तो ये चेक करो, ये बात कौन सी डेट पे हो रही, अभी अभी जो हमने निकाली, 4 अप्रैल। चार अप्रैल 4 अप्रैल को क्या हुआ है, बिल कैश करा लिया, इसने कैश रिसीव किया, ये कैश देगा। 4 अप्रैल तो बेटा अब एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। गलत हो गया, ये क्या एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, वही तो मैं कहूँ, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उम्मीद है यहाँ तक सबको ओके है, मैं मानूँ सबको ओके है। आइए जरा अगली एंट्री पे चलते हैं। जैसे केस 1 हेल्ड टिल मेच्योरिटी था, आइए आगे बात करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे सारे बच्चे, मैं को फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फटाफट से पढ़ेंगे। पढ़ लिया बेटा, शुरू करें, आइए जी शुरू करते हैं।
पढ़िए, मिस्टर ए ने क्या किया, जनवरी 1 को माल बेचा किसको, मिस्टर बी को 3,000 रुपये का, और उस पर बिल लिखा 3 महीने का, जिसके लिए बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया किसको, ए को। 1 month after the acceptance, A sent bill to his bank for collection, but on the due date, bank gets payment. एंट्रीज पास करनी है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो जरा, एक तो है मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर बी। एक है कौन, मिस्टर ए, दूसरे मिस्टर बी। पढ़िए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। आइए जरा क्या है सर बताओ। मैंने कहा तुम बताओ, देखो जरा, मिस्टर ए ने माल बेचा 3,000 रुपये का मिस्टर बी को जनवरी 1 को। लो बेटा जी, जनवरी 1, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है जी, 30,000 रुपये। बेटा मुझे एक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए आपका, मुझे एक बार प्लीज आप लोग बताओ, आप लोग हैं ना वहां पर, प्लीज मुझे जल्दी से मैसेज लिख के बताइए। हाँ जी, स्मृति, अभिषेक, आयुष, आनंद, जल्दी से बताओ जी। इसने माल बेचा, उसने माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। नहीं आया जी, नहीं आया, जवाब नहीं आया, इसका मतलब बच्चे सो गए हैं। गुड मॉर्निंग सबको। 1 month आफ्टर एक्सेप्टेंस, ए ने क्या किया, बिल भेजा ऑन द ड्यू डेट, द बैंक गेट पेमेंट, पांच एंट्रीज। लो जी, 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस, ए ने क्या किया, बिल भेजा किसको, बैंक को, भाई पैसे ले आओ, और बैंक से पैसे मिल गए। लो बेटा जी, 1 month आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की डेट क्या थी जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। फिर बेटा हम क्या करें, सीधा मैच्योरिटी डेट डालेंगे। मैच्योरिटी डेट क्या बैठेगी, 3 महीने के हिसाब से, जनवरी 1 में 4 अप्रैल है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लो जी, 4 अप्रैल। हाँ जी बेटा, अब इधर क्या हुआ, पेमेंट मिल गया, बैंक में आ गया, अरे बिल तो मिला नहीं, पहले बिल तो ले लो। वाह 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 वाह, पहले बेटे जनवरी 1 को बिल तो लो, रुको, पहले ना बिल ले लो। जनवरी 1 को ही इनके पास बिल आया, एंट्री हुई, बी आर अकाउंट डेबिट
टू मिस्टर बी। इधर बेटे इसने बिल्स पेबल दिया, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने रुपए का बेटा? 3000 रुपये, जितने का माल बेचा था। बस 3000 रुपये, लो जी। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ? ड्यू डेट पर इसको पैसा मिल गया, लेकिन पैसा मिला कब? बैंक में गया। जनवरी का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 04, लो जी। अब यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे भाई? पैसा बैंक में गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके बाद बेटा अगला नंबर, इसने क्या किया? बिल्स पेबल को लेके रख लिया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 3000 रुपये। मैं आता हूँ उस पर, उसको अलग करेंगे बेटा अभिषेक, है ना। अभी सिंपल लो, एकदम सिंपल लो, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी पहले सिंपल है ना, एकदम स्टार्टिंग है हमारी, हमने कुछ नहीं पढ़ा अभिषेक, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे हम, ठीक है। आइए जरा, तो मैं बात कर रहा था क्या कि भाई सबसे पहली बात आई थी हमारी क्या, हमने देखा था यहाँ पे बिल्स के लिए, ये कर्सर हटा लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों के लिए अलग अलग है ना, और ड्यू डेट पर मतलब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट का लेना देना हो जाएगा। आइए जी प्लीज ये कर्सर हटा लीजिए स्क्रीन से। आइए, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 1 जहां पर कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी है। क्या कहा मैंने? जहां पर कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी है बेटा। आइए जरा, अब हेल्ड टिल मैच्योरिटी के साथ में एक वर्ड और लिख लीजिए, क्या? ऑनर्ड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और भाई ऑनर भी हुआ इसका ड्यू डेट पर, मतलब पेमेंट भी हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई पेमेंट नहीं हुआ। तो इस बात को भी आप ना हेडिंग में लिख लीजिए। अब हम अगला हेडिंग बनाएंगे, केस नंबर 2। इसको ऑनर, ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1, है ना। आइए जरा, अब हम करेंगे यहाँ पर केस नंबर 2 और एग्जांपल नंबर भी 2। क्या? हेल्ड टिल मैच्योरिटी एंड dishonored ऑन ड्यू डेट। बैंक ने पेमेंट नहीं किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो कि उसने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, बस मतलब पेमेंट की बात के अलावा वहां पे और बात लिखी हुई, तो समझ जाना तुरंत डिसऑनर हुआ है। आइए जरा, इन सेम एग्जांपल लिखिए पहले यहाँ पे फटाफट। इन सेम एग्जांपल above, example number 1, if it is written that on the due date Mr. B denied, पास कीजिए जनरल एंट्री। आप लोग मुझसे पहले करना चाहेंगे? मैं इसीलिए धीरे धीरे चलता हूँ, प्लीज ट्राई कीजिए। मैं आ रहा हूँ जी आपके पास।
आंसर। हाँ बेटा जी, आंसर। दोनों की बुक्स में जरा एंट्री करनी है। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री हमारी कौन सी होगी? पहली एंट्री हमारी सेम होगी, दूसरी एंट्री भी हमारी सेम होगी, यहाँ पर भी पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी। ये किस किस की बुक्स हैं? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था कंपनी का? मिस्टर ए। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए और इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। और इधर आया बेटा हमारा मिस्टर बी। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। आइए बेटा जी, यहाँ पर बात करें अगर, मैच्योरिटी तक हेल्ड तो रखिया, लेकिन क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। अब ऐसे केस में क्या होगा? मैं लिख देता हूँ पहले बेटा। सबसे पहले माल बेचने और बिल रिसीव करने की एंट्री तो बिल्कुल डिक्टो सेम है। फिर यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होने वाला है सर? भाई यहाँ पर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं होगा। थर्ड एंट्री हमारी कौन सी डेट में होगी? मैच्योरिटी डेट होगी हमारी अप्रैल 4। हाँ जी, लो बेटा जी। अब ड्यू डेट पर ही गया पैसे मांगने के लिए, लेकिन क्या हुआ? इसको पैसे नहीं मिले, तो एंट्री क्या करेगा? किसको दिया इसने? मिस्टर बी को। तो भाई मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू पी आर अकाउंट। आइए, और वो कितने रुपए का बेटा? 3000 है ना? हाँ, 3000। आइए जी, इधर मैं इधर बात करता हूँ। इसके यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। उम्मीद है यहाँ तक ओके है। आइए जरा, ये तो था हमारा क्या, जब हेल्ड टिल मेच्योरिटी है और उसके अंदर हमने एक बार तो हमें पेमेंट मिल गया और दूसरी बार बेटे हमें पेमेंट ना मिलके क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। आइए जी, अब हम चलते हैं कहाँ पर? केस नंबर 3 पर। केस नंबर 1 हेल्ड टिल मेच्योरिटी, केस नंबर 2 हेल्ड टिल मेच्योरिटी डिसऑनर। आइए अब हम चलते हैं बेटे केस नंबर 3 पर। देखो,
रोही के यहाँ पे बेटा अमाउंट की मैं मान सकता हूँ एक बार को। बाकी तो बेटा सही है, डिसऑनर हो गया है भाई। हेल्थ टिल मैच्योरिटी डिसऑनर। मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं किया, उन्होंने तो, अरे हाँ बीपी आएगा ना यहाँ पे। यस यू आर राइट बेटा, पीपी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। यस यू आर राइट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। यू आर राइट अभिषेक बेटा। आइए इधर केस नंबर 3 पे आते हैं बेटा। केस नंबर 3 पे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो जी। बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बी आर को डिस्काउंट कराया गया कहां से बेटा? बैंक से। बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आइए जरा एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एग्जांपल थोड़ा सा नीचे लिख दूं, है ना, उसी के बाद में खींचूंगा फॉलो। एग्जांपल के जरिए बात करने में थोड़ा आसानी रहेगी। आइए जी यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हो गया ना हमारा। अब देखिए, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। मिस्टर ए ने क्या किया? गुड्स को सेल सेल किया। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹50,000। कब? ऑन Jan 1st 2021। आपके एग्जाम में भी तो यही ईयर आना है ना, तो मैं वैसे ही एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ। एंड drawn a bill for the same for 45 days। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मिस्टर ए discounted bill for from the bank at the rate of 12% per annum। मिस्टर ए ने क्या किया? डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, बस सही तो है। चलो जी करो। करो बेटा करो, मुझसे आगे करो। करो बेटा करो, जल्दी जल्दी।
मैं भी कर लूँ तब तक, चलिए। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं तो अभी तो वेट करता हूँ, मैंने शायद हो सकता है कोई बच्चा आंसर बताए। चलिए जी, अभी तक ध्यान दीजिएगा। मिस्टर ए ने माल बेचा, सबसे पहले तो इसकी एंट्री, ये किसकी बुक्स है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। और उधर कौन सी होगी? मिस्टर बी। आइए जरा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा 50,000 का, और ये पॉकेट मार रहे थे। अच्छा नहीं, क्या कह रहा था मैं? मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को 50,000 का ऑन January 1, 2021, और ड्रॉ किया था एक बिल इसी चीज का 45 डेज का। आइए बेटा करें जरा। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 का, being goods sold to मिस्टर बी। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इधर बेटा इसकी बुक्स में क्या होगी बोलो जल्दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 50,000, being goods purchased from मिस्टर ए। अगली एंट्री बेटा, इसको बिल मिला, एंट्री में बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। इधर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। लो जी, नेक्स्ट। अब हुआ क्या बेटा, इसी बिल को भुना लिया गया बैंक से 45 दिन का और 12% पर एनम का। लगाओ बेटा हिसाब किताब। मिस्टर ए ने भुना लिया भाई, January 1 से लेके काउंट कर लो। काउंटिंग करते ध्यान रखना होगा, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। जनवरी हो गई। फरवरी में कितने होंगे? 28। ओहो, जनवरी के 30 हो गए, तो यानी कि देखा जाए तो फरवरी के कितने? 15, और 3 दिन उसके ग्रेस के, यानी कि 18। ये होगी बेटा January 1, और ये होगी 18 फरवरी। इसके यहाँ पे बी आर आ गया, सॉरी मैच्योरिटी डेट है ना, पहले तो डिस्काउंट कराओ ना। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। आइए जरा, बिल कितने का है बेटे? बिल है 50,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12%। पता है बेटे 45 दिन का, 365 में से 45 दिन का हिसाब किताब बैठा। बेटा 45 दिन का कितना बैठेगा जरा लगाना जरा।
739.7, एक काम करते हैं 739 यानी 740 कर लेते हैं। अच्छा जी, टोटल बेटे 50,000 का है, 50,000 में से इतना गया तो बच कितना गया, 49,260। इसके यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट, सॉरी अभी इसके यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी ना। अब अगली बात होगी क्या, ऑन द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट कौन सी है जी इस क्वेश्चन में, फरवरी मार्च अप्रैल, और फिर अप्रैल में 4, वही आएगी 04। चलो जी, अब यहाँ पर बेटे जो डिस्काउंट कराया ऑन द ड्यू डेट, क्या होगा बेटा, ऑन द ड्यू डेट दो में से एक बात होंगी, या तो भाई वो पेमेंट कर देगा या फिर वो भाई पेमेंट नहीं करेगा। आइए जी, हम मान लेते हैं पहले कि उसने टाइम से पेमेंट कर दिया। जब पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, वो आइए क्या क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, 50,000 का। हाँ जी बेटा, जो बिल डिस्काउंट कराया हमने वो ऑनर हो गया टाइम से, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी एंट्री ऐसी हमारी इसकी बुक्स में नहीं होगी। आइए अब अगली एंट्री करते हैं, अगला केस करते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 करते हैं, ये है हमारा केस नंबर 3, केस नंबर 4। पहले एग्जांपल नंबर 4 से पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए केस नंबर 4। BR डिस्काउंटेड एंड डिसोनर। लो जी, देखो बेटे, सपोज इन अबोव एग्जांपल नंबर 3, मिस्टर बी could not pay and so bill was dishonored। बिल वाज डिसऑनर्ड, भाई अगर मान लिया बिल जो है वो डिसऑनर हो गया था, अब क्या होगा जी, भाई ऐसे केस में क्या होगा जी, कहानी हमारी कहाँ से शुरू होगी जी, सीधा मैच्योरिटी डेट पे, सीधा मैच्योरिटी डेट पर। ऐसे केस में बेटा ध्यान से, अगर मान लिया सेम एग्जांपल है, एग्जांपल एक बार पढ़ो जल्दी से। भाई उसने माल बेचा था, फिर उसने बिल लिख लिया था, BR आ गया था, फिर उसके बाद में उस बिल को डिस्काउंट कराया गया, ठीक है, फिर उसके बाद में कहानी आई क्या, यहाँ पर कि भाई डिसोनर हो गया और फिर बाद में बी डेबिट टू बैंक करना पड़ा हमें। चलिए ये करते हैं जरा,
पहले यहाँ तक बात करते हैं डिसऑनर। तो भाई मैं कह सकता हूँ पहली एंट्री और दूसरी एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम है। पहली एंट्री और दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम है, डिक्टो, दोनों के यहाँ पर सेम। ये है बेटे ड्रोवी की बुक्स, ये है ड्रोवर की बुक। एंट्री नंबर 2 के बाद बेटा अब है हमारी एंट्री नंबर 3। क्या मतलब सर? अरे बेटा सेम यहाँ तक केस हो गया, माल बेच दिया और बिल ले लिया, हाँ जी, फिर डिस्काउंट करा लिया, ये भी मान लो। देखो एंट्री नंबर 3 भी लिखो सेम। अब हमारी एंट्री नंबर 4, जब डिसऑनर हो रहा है, सीधा उसी काम की बात करते हैं ना। जब डिसऑनर होगा तो ये किसको पकड़ेगा? मिस्टर बी को। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, पर वो डिस्काउंट करा रखा है तो टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का बिल था, वही डिसऑनर हुआ। अब ये अपने यहाँ पर उस बिल को वापस लेके रख लेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बेटा इसने डिसऑनर कर दिया तो ठीक है जी। अब हमारे कुछ एग्जांपल रह गए हैं, जैसे बीआर हमारा डिसऑनर होगा, साथ में नोटिंग चार्ज होगा, और साथ में हमारा होगा एक और क्या, जब हम लोग एंडोर्समेंट करेंगे। उन एग्जाम्पल को पहले मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल कराने के बाद में फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोग 1 से सवा घंटे की आसपास की हम अपनी छोटी क्लास रखेंगे, ताकि हमारी क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनी रहे, क्योंकि बड़े बोरिंग टॉपिक हैं फाउंडेशन वाले जो हमारे यहाँ पर रहते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा हमें इस सिस्टम से क्लास लेनी है कि जो थोड़ा सा बोरियत जो हमें महसूस होती है ये फाउंडेशन का टॉपिक रिपीट होने पर, तो वो हमें ना हो। और इसका बस एक ही तरीका है, सिस्टमेटिक क्लास, छोटी क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। अभी मैंने केस 4 कराए हैं, 2 केस और बचे हुए हैं, फिर हमारे बुक के क्वेश्चन। तब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको लेकर आने हैं करके घर से कौन से क्वेश्चंस, यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हैं अभी, मतलब मैंने जो आपको करा दिया है उसके बेसिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हालांकि इनको कराऊंगा कल क्लास में, डोंट वरी। नोटिंग चार्ज को छोड़ करके क्या कहा मैंने? रुकिए, शुरू वाले क्वेश्चन रखिए आप बस, 1 से लेके 5 तक। होमवर्क, 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 क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, एक और ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा हमारा होमवर्क है। पहले हमें ये होमवर्क निपटाना है, ये हमें होमवर्क निपटाना है, ठीक है। बुक आपके पास होगी तो आप प्लीज़ इसको कीजिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो थोड़ा छोटी क्लास रखेंगे, 1 से सवा डेढ़ घंटे की, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे इसमें क्लास में, है ना। और एक और मैं बता दूं दोबारा से, वो कल मैंने वैसे हालांकि कहा था कुछ बच्चों से कि भाई चलो हम अभी टॉपिक शुरू करेंगे आपके वाला भी, तो अभी आपको नहीं आना है सी इंटर वाली क्लास में, ठीक है। वहाँ पर अभी एक चैप्टर और है जो एक्सक्लूसिवली उनका है, उसके बाद में सारे टॉपिक आपके कॉमन वाले होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अभी नहीं, हम लोग अगली वाली क्लास में करेंगे, मतलब अभी 2 क्लास और रुक जाइए आप, 2 से 3 क्लास और रुक जाइए। मैं खुद आपके ग्रुप में बता दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, कि भाई अब आप लोग भी इंटर वाली क्लास में आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय बेटा।